जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। रे सुल्तान, रे सुल्तान। अगर आप अपने सीएमए एग्जाम में से इस अटेम्प्ट के विशियस साइकिल को अवॉइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए, एक भी सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों, let us make it easy for you to achieve your 3 magical qualification letter which are CMA। CMA ऐसा ताकत है इस 3 लेटर में कि इंसान अपने परिवार का नाम अपने नाम के बाद लगाता है और इस 3 मैजिकल लेटर को अपने नाम के पहले लगाता है। जैसे कि सीएमए, आप अपना नाम लिखिए और फैमिली का नाम नाम के बाद लिखा जाता है, बट आपकी पहचान के पहले, अपना नाम के पहले इस मैजिकल लेटर को लिखा जाता है। सोचिए कितना इंपैक्टफुल ये 3 मैजिकल लेटर है। बिफोर आई प्रोसीड, एक बार अपने आप को थोड़ा सा पहचानो। हु यू आर, आप कौन हो? क्या आप वो लकी चाइल्ड हो, वो गॉड गिफ्ट हो, वो प्रोडिजी हो कि जो स्कूल से एग्जाम टॉप करते 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 आया है और उसी जर्नी से अब कॉलेज में आ गया और अब सीएमए भी कर रहा है और एकदम पढ़ाई, मतलब जब आप पढ़ाई पे जाते हो तो एकदम डिसिप्लिन्ड होके, मोबाइल बंद करके, फोकस्ड, किसी के बुलाए बिना, बहकाए बिना आप पढ़ाई करते हो और एक बार में जो पढ़ते हो वो समझ में आता है और अपना रूटीन भी खुद बना लेते हो और अपनी स्ट्रेटजीज भी खुद सोच पाते हो और आप अपने आप आगे बढ़ पाते हो। आपको किसी का पुश का दरकार नहीं है, तो आप कैटेगरी ए के स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल। दूसरे भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से एवरेज होते हैं, जो थोड़ा धीरे सीखते हैं, जो थोड़ा किसी के बोलने पे होश आता है, हाँ पढ़ रहा हूं ना, बस मोबाइल रखा, पढ़ूंगा आज पढ़ूंगा। जो किसी को देख के फिर बोलते हैं यार वो भी पढ़ रहा है तो मैं अब तो पढ़ लेता हूं। या फिर ऐसे जिनके आगे पीछे कोई ऐसा है नहीं जो पढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करे, पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, गाइड करे, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, उनको हर समय मेंटोर करे, तो आप कैटेगरी बी के स्टूडेंट हो। और दोनों बच्चे हैं, बच्चे तो मासूम हैं, बच्चे प्यारे हैं और दोनों अपने जगह सही हैं। बट ये चीज समझने का दरकार है, दोनों की अपनी क्वालिटीज है, दोनों की अपनी नीड्स है। ए वाला बी के तरह अगर जाएगा तो बेचारा बेवकूफ बन जाएगा और बी वाला ए के पास जाकर एक है जो कर रहा है वैसा कुछ करने लगेगा तो बेचारा अटेम्प्ट देता रहेगा। ए वाला बी जैसा काम ना करे, बी वाला ए जैसा काम ना करे। ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए आज एक चॉइस है। आप जिसका भी एडवाइस लेते हो, प्रेरणा जिससे लेते हो, ठीक है, वो प्रेरणा आप अपनी कैटेगरी के बच्चों से लिया करें तो बेहतर है। ठीक है, अगर आप प्रेरणा लेते हो, इंस्पिरेशन लेते हो ऐसे कैटेगरी के बच्चों से जो आपकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपका समय निश्चिंत रूप से खराब होना है। जो कैटेगरी ए के बच्चे होते हैं उनका अटेम्प्ट का टेंशन हमें नहीं होता, उनको बस क्लासेस मिल जाए तो काफी है और कई बार तो उनको क्लासेस की भी दरकार नहीं पड़ती है। कुछ सब्जेक्ट की वो अपने से भी तैयारी कर लेते हैं और एक बार में पास हो जाते हैं। और आप उनसे जल्दी एडवाइस लेते हो कि आपने क्या किया और आप अपने आप को दिल में मान कर चलते हो कि मैं तो ऐसा कर लूंगा जब ये कर लिया, और आप जब वो करने लगते हो तो आपका अटेम्प्ट लग जाता है। तो यू माइट हैव सम स्पेशल नीड्स गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के एक बार चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि हु यू आर। अपने गार्जियन के साथ बैठिए, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, दे माइट शो द मिरर टू यू, दे विल हेल्प यू। सो बेसिकली ऐसा देखा गया है, जो बच्चे का बार बार अटेम्प्ट लगता है
वो सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का होता है। वो अपना माइंड कम चलाते हैं, दूसरों के माइंड से रिएक्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट मारते हैं रैंक होल्डर्स की स्ट्रेटजी। रैंक होल्डर को, टॉपर्स को, प्रोडिजीज को, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड्स को, जो कि बिना पढ़े भी पास करने का ताकत रखते हैं। तो आप वैसा नहीं भी कर पा सकते हो। इस चीज को पहले आपको हजम करना है, डाइजेस्ट करना। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे मेरी बात, हो सकता है मैंने आपको आईना दिखा दिया हो, लेकिन ये बात को हजम करने की जरूरत सबसे पहले है। आप मुझे तो जान ही रहे हैं मैं कौन हूं, सीए सतीश जलान। मैं सीए भले ही हूं, बट एम साइलेंट है। सीएमए हूं दिल से। मैंने सीएमए की ऐसे एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन सीएमए मेरे नस नस में, खून खून में, क्योंकि मैंने अपने करियर के बहुत स्टार्टिंग फेज से ही, सिंस मैं कॉस्ट अकाउंटेंट सब्जेक्ट को सीए में भी पढ़ाता हूं, तो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग से बड़ा प्यार था। तो मैंने पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट का सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया, और इतनी बार पढ़ लिया कि उसके कई सारे सब्जेक्ट्स मैं खुद भी पढ़ाता हूं। और हमारे इंस्टीट्यूट में सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस इसकी प्रोवाइड की जाती है सीएमए की। और आज में इंडिया में एक लेवल पर एक सीएमए के लिए हेल्पफुल इंस्टीट्यूट समझा जाता है। हमारा एसजीसी इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत सारे बच्चों को केटर करता है, ओवर द इयर्स करता आया है, हमारा एक ही विजन चल रहा है कि कैसे हर परिवार में एक सीए या सीएमए पहुंचे, अगर वो कॉमर्स लेके पढ़ रहा है। और क्योंकि हमने देखा यार कि सीए सीएमए जैसे डिग्री किसी को मिल जाता है ना, वो अकेला अपना जिंदगी नहीं बदलता है, वो पूरे परिवार का जिंदगी बदल देता है। यस, इट इज अ डिग्री दैट changes or changes वर्ड छोटा है, ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द फैमिली, नॉट जस्ट द चाइल्ड हु डज इट। और इसको करने के लिए जो ताकत है वो खाली अकेला बच्चा लगाता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होता है। पूरा परिवार जुड़ जाए, सपोर्टिंग रोल में आ जाए ना, तो बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए ये बाय द फैमिली, विद द फैमिली, फॉर द फैमिली चलता है बोलकर मेरा दिल से इच्छा करता है कि मैंने अपनी जिंदगी को बदलते देखा है, अपने परिवार की जिंदगी को बदलते देखा है। हम कहां से शुरू किए थे, कहां पर आज हैं, और कहां जाने का आज ताकत मेंटली रखते हैं, रिसोर्सफुली रखते हैं, वो मैं आपको अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। कभी आप पर्सनली मिलोगे तो समझाऊंगा। वो ताकत सिर्फ एक ही चीज से है, एक ही चीज से। कुछ नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, एकदम ब्लैंक क्लीन स्लेट था, और शुरू करते गए, कारवा बनता गया। और वो ताकत सिर्फ ये पढ़ाई से आई है, पढ़ाई से। पढ़ाई हैज गिवन द गिफ्ट। सो इस गिफ्ट को एक्नॉलेज करते हुए मुझे ऐसा दिल से महसूस होता है कि हमें बच्चों को सिर्फ क्लासेस प्रोवाइड करके, सिर्फ उन टॉपर्स का हेल्प करके काम नहीं चलाना है। हमें हर बच्चों के साथ मिल के, उनके साथ लग के, उनके अंदर वो दिया जलाना है, उनके परिवार के अंदर वो दिया जलाना है, जिससे कि सबकी जिंदगी बदल सके। और एक बार आपके परिवार की जिंदगी बदल गई ना, तो उसको देख देख कर बाकियों की भी जिंदगी बदलेगी। एवरी स्टूडेंट हैज पोटेंशियल टू बिकम सीए और सीएमए, बट राइट नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सीएमए, तो आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव द पोटेंशियल टू become a CMA. Yes, you can write it on a piece of paper and bring it to me. I'll sign it for you. You have the potential. But the challenge is, how will you utilize it? आप उस पोटेंशियल को कहीं और डाल दोगे तो वो आपको कहीं और ले जाएगा। वो पोटेंशियल को कहीं और डाल दोगे, वो कहीं और ले जाएगा। और सीएमए में डाल दोगे, सीएमए की तरफ ले जाएगा आपको। बट पॉइंट इज, डाले कैसे, राइट? होता क्या है, रिजल्ट ओवरऑल अगर हम बोले फाइनल तक अगर आप जाते हो ना, तो 5% लोग ही 100 में सीएमए बनते हैं फाइनल तक की जर्नी में। तो ऐसा क्यों हो जाता है? 95% ऐसा 95% एकदम ड्रॉप कर देते हैं। 95% अटेम्प्ट दे के धीरे धीरे बनते हैं। तो वो धीरे धीरे बनने से क्या होता है, जिंदगी का समय तो लिमिटेड है यार। अपने तो सब कैलकुलेटेड टाइम के लिए इस दुनिया में है। उस समय ना पढ़ाई में यूज होते रहता है, तो बहुत सारा फोमो होते रहता है, यार मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, देख वो भी कर रहा है, मेरे पहचान वाला कर रहा है, मेरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यार लाइफ में। बड़ा डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाता है। तो
वो समय को हम कम करना चाहते हैं. दैट इज आवर अल्टीमेट गोल ऑफ डिस्कशन इन दिस वीडियो. लेट अस टॉक अबाउट, डू यू वांट टू नो व्हाई ओनली 5% पास? ऐसा क्या होता है कि ये बेचारे 100% ताकत रखने वाले बच्चे में 5% ही लोग पास होते हैं? ऐसा क्या होता है? व्हाई दे डोंट पास? क्या हो जाता है ऐसा? जिस दिन आप क्लास लेते हो, आप याद करो, आप शुरू जब करते हो या इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन कराते हो, जिस दिन मन बनाते हो उस दिन आपको नहीं लगता, अंदर से आत्मा से आवाज नहीं आती मेरा हो ही जाएगा, मैं सीएमए बनने वाला हूं? बट इन द कोर्स ऑफ डूइंग सीएमए ऐसा क्या हो जाता है कि आप फुस हो जाते हो एकदम. आपको लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कितना अटेम्प्ट दूंगा, पता नहीं मेरे लिए साथ क्या हो रहा है. ऐसा क्यों होता है? हैव यू इंट्रोस्पेक्टेड? ऑफ कोर्स एक तो रीजन है कि आपने एक ए होकर बी का प्रोसेस कॉपी मारा या बी होकर ए का प्रोसेस कॉपी मारा, समथिंग लाइक दैट. यू हैव चोजन द रॉन्ग बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ. दैट इज वन ऑफ द कॉज. But apart from that, even if everything is going right, what happens? There are 3 main reasons why students fail in this kind of exam. सबसे पहला, there is no schedule of doing classes. They are taking classes, but they are not having any schedule. ठीक है, फेस टू फेस क्लासेस आजकल अब आउटडेटेड हो गया. अब उधर जाते हैं ना तो वो जो टीचर हैं कई बार वो क्लासेस खत्म नहीं करा पाते, कई बार हम लोग ही जा नहीं पाते. टीचर ठीक होते, हम ही लोग नहीं जा पाते रेगुलरली. तबीयत खराब, ये खराब, वो खराब, उतना 100% क्लास हो ही नहीं पाता. फिर बैकअप. तो अल्टीमेटली लगता है कि ऑनलाइन ही पढ़ लें या माने कि वीडियो ही से पढ़ लें. अब वीडियो से पढ़ते हैं तो कोई खत्म करने का टारगेट पता नहीं, आज कितना क्लास करना चाहिए कुछ मालूम नहीं, एंड डेट ही नहीं है. इट इज जस्ट गोइंग बाय द मूड ऑफ द डे. रीजन नंबर 2, कोई बोलने वाला भी नहीं है. माँ बाप क्या था ना, जब छोटा था तो फिर भी बोलता था बेटा पढ़ ले. जैसे बड़ा हो गया तो माँ बाप सोचता मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया. जैसे कई बार माँ बाप बोलते हैं तो बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता, और कई बार माँ बाप बोलते भी नहीं है तो उनको समझ में भी नहीं आता है कि कर क्या रहा है. थोड़ा उनके ऊपर लेवल का भी पढ़ाई हो जाता है. कई बार कुछ माँ बाप के लिए, कुछ माँ बाप बिजी होते हैं, समझ में आता है. तो लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर एंड दे आर not to be brought into this picture. It's because just you don't have anyone to monitor your progress. आपको मालूम ही नहीं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो. एंड आप किससे पूछे, अल्टीमेटली मन में आता है बहुत बार किससे पूछे, तो मालूम ही नहीं किससे पूछे. जो टीचर्स हैं उनसे पूछने में हेजिटेशन है, पता नहीं रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, वो भी एक चक्कर है. या फिर पूछे तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछते हैं तो भाई बोल के बहुत लोग रिप्लाई करता है, बट वहां पे सबका अपना अपना रिप्लाई है, कंफ्यूज हो जाता है. फिर यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो वो सब अपना अपना बताते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. फिर कोई एक को पकड़ के चलते हैं, वो सही है गलत है पता ही नहीं चलता, टाइम वेस्ट होते रहता है. तो इसका कहीं ना कहीं कल्मिनेटिंग इफेक्ट है कि हम शुरू तो सही करते हैं बट रास्ते में भटक जाते हैं. तो इसका एक सोल्यूशन होता है. जैसे कहीं पे भी अनजाना जगह जाते हैं तो एक जीपीएस होता है ना, एक सोल्यूशन है जीपीएस. तो वो जीपीएस यदि आप यूज करें तो सही जगह पहुंचने का एक भरोसा रहता है. सुनसान नगरी भी रहता है, अलग जगह भी रहता है, तो भी जीपीएस बोल रहा है राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट, तुमको लगता है कि हम ट्रस्ट करके पहुंच तो सकते हैं. उसी तरह से क्या इस सीएमए जर्नी का भी कोई जीपीएस हो सकता है जहां पर जो बोले राइट तो लेफ्ट हो तो सकता है, बट आपको उस जीपीएस पे भरोसा करना पड़ेगा ना, है ना. हाँ, थोड़ा कभी डाउट होता है तो इधर उधर से जुगाड़ करके रीश्योर कर लो, बट भरोसा तो करना पड़ेगा. तब आप उस जीपीएस के माध्यम से पहुंच सकते हो. ये सीएमए जर्नी भी आपको ऐसा जीपीएस लेने के लिए बाध्य करता है टू अवॉइड द अटेम्प्ट्स. नहीं तो गोल गोल चक्कर घूमते रहोगे, रास्ता भूलते रहोगे, कभी इस अटेम्प्ट कभी उस अटेम्प्ट. कितना अटेम्प्ट के बाद पता चलेगा कि सही चीज क्या है, वो आपको मालूम ही नहीं. कई बार हमारे साथ बच्चे आते हैं बोलते सर 6 अटेम्प्ट के बाद तो पता चला कि साला पढ़ना कैसे. तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसी चीज के लिए आपको समझना है कि आपको चाहिए जीपीएस. नाउ व्हाट इज जीपीएस? जीपीएस इज नॉट जियोलॉजिकल पोजीशनिंग सिस्टम, इट इज गुरु पोजीशनिंग सिस्टम. गुरु चाहिए आपको, एक गाइड चाहिए जो आपको जस्ट खाली पढ़ाए नहीं और एक नेक्स्ट लेवल का भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके. तो मेरा एक सवाल है आपसे, आपको यहां तक सुन के अगर ऐसा लग रहा है कि यू ऑल्सो नीड जीपीएस, तो हम आगे बढ़ते हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया, आई एम दैट गॉड गिफ्ट, आई एम द प्रोडिजी, आई जस्ट नीड द क्लासेस और आई कैन स्टडी बाय माई सेल्फ, देन आई थिंक आई एम वेस्टिंग योर टाइम. सो प्लीज डू यू माइंड कि आप जो कर रहे थे उस पर कंटिन्यू करें. और मैं उन बच्चों को आगे अभी लेके चलूं कि
वो समझे कि अगर उनको नीड है ऐसा तो वो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन ऐसा कैसे मिल सकता है. सो लेट अस प्रोसीड देन. इट्स बेसिकली a new concept which we are introducing, which I already introduced last year, and we have got huge success, huge confidence of yes, we can do it for the students, and students also saying yes sir, we have done it. If you would have not been there, हम नहीं कर पाते, आप थे तो हम कर पाए. इसलिए I am very happy to introduce our very new Sure Shot batch with 100% passing assurance. मैं आपको assurance दे रहा हूं कि आप इसके सिस्टम को फॉलो कर लोगे तो आप पास हो जाओगे. तो what comes with Sure Shot batch? Sure Shot batch में मैं प्रिपेयर्ड आपको एक शेड्यूल देता हूं. अभी हम लोग जो पहला Sure Shot batch अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो अभी जून 24 के लिए आएगा. CMA इंटर ग्रुप 2. किसके लिए आएगा? CMA इंटर ग्रुप 2 के लिए. ठीक है. अब सर हमारा तो दूसरा है, हमारा क्या होगा, हमारा तो फाइनल है, हमारा तो CMA इंटर है. तो आपके लिए इंस्टेड ऑफ Sure Shot बैच एक नया चीज आएगा जिसका नाम है वन स्टॉप पास सिस्टम. वन स्टॉप पास सिस्टम. तो मैं क्या करने वाला हूं, आपको आफ्टर दिस वीडियो एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दूंगा वन स्टॉप पास सिस्टम के लिए और एक फॉर्म दूंगा Sure Shot के लिए, to help you to understand with us further implications of that. One stop pass system बाकी सब के लिए है और Sure Shot batch सिर्फ CMA इंटर ग्रुप 2 के लिए जून 24 के लिए आ रहा है. One stop pass system is for all others. Alright. उसमें हम लोग आपको आपके हिसाब से शेड्यूल बनाने में हेल्प करते हैं, बट यहाँ पे रेडीमेड शेड्यूल देते हैं. तो रेडीमेड शेड्यूल का बहुत एडवांटेज हमने देखा कि आपका दिमाग बहुत कम खपता है और आप बहुत अच्छा ट्रैक पे रहते हो. तो अभी हम इस पे बात करेंगे, बस Sure Shot पे वन स्टॉप पास सिस्टम पे थोड़ा बाद में बात करते हैं. सेकेंडली आपको एक मिलेगा ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर विच इज अ सक्सेस एंड आंसर. इट इज देयर फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2, इंटर एंड फाइनल. सबके लिए अलग अलग बनता है. तो इस तरह का एक ट्रैकर हमने बनाया है कि अगर आप इसको एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर की तरह आपको फिजिकली कुरियर किया जाता है, अगर आप इसको अपने दीवार पे चिपका देते हो और बस पता रहे ना आपको कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और उस पर बस टिक लगाना है. यहाँ पे जो जो चीज मैंने बनाया ना बस इस पे आपको टिक लगाना है. ये टिक आप लगाते चले जाओगे तो आपको किसी का डैश में दम नहीं है फेल कर देने का, अगर आपने सारा का सारा करा है. तो यहाँ पे जितना ब्लैंक चेक्स अगर आप वो सारा में टिक मार के जाते हो तो आप पास रैंक मार दोगे तो बड़ी बात नहीं है, बट अगर दोनों ग्रुप दोगे तो नहीं तो रैंक जैसा मार्क्स आप इंडिविजुअल ग्रुप में भी ला पाओगे. ठीक है. तो इट इज बेसिकली अ चेकलिस्ट दैट हेल्प्स टू ट्रैक योर कवरेज. कई बार बच्चों को पता नहीं होता हमें कितना और करना है, खाली क्लासेस करनी है, उसके बाद भी क्या क्या करना है. तो सब इस ट्रैकर का संभालने का रोल है. फिर क्या है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिलता है, क्योंकि आज हमने आपको दे दिया, आप करे नहीं तो दे दिया तो कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है तो कर लेगा, बट बहुत बार बच्चे नहीं कर पाते. तो हमारी एक टीम रहती है जो कि आपके पीछे पड़ी रहती है. पीछे मैं उसमें इंक्लूडेड हूं, मैं भी पीछे पड़ा रहता हूं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो. ऐसा आपको पुश करते रहते हैं जिससे कि आप ट्रैक पे रहें. और ये Sure Shot का फायदा क्या है ना कि इस तरह से बहुत सारे लोग एक साथ जब शुरू करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आप किन से कितना आगे चल रहे हो, पीछे चल रहे हो. कंपटीशन भी रहता है और सबका एक साथ एक ही रूटीन चल रहा होता है. तो क्वेरीज आती है, आपस में सॉल्व होता है ना, तो फास्टर सॉल्व होता है क्योंकि सब कोई वही चीज कर रहे हैं ना, तो आंसर भी आता है. अभी आप नॉर्मली ग्रुप में क्वेरी पूछते हो तो आपको देखना सब कोई आंसर नहीं करता है क्योंकि कुछ लोग का वो किया हुआ है नहीं किया हुआ है वैसा चक्कर है. बट यहाँ पे बहुत एक्टिव वाइब्रेंट ग्रुप चलता है. फिर हमारा और आपका एक रिव्यू सेशन होता है जिसमें मैं आता हूं, आपका रिव्यू करता हूं. हमारी टीम से भी कोई आता है कभी, वो भी रिव्यू करते हैं कि आप क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे हो या प्रोग्रेस क्यों और बेटर कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर बातें होती है. फिर उसके बाद आपका रिव्यू से हेजिटेशन ब्रेक करके हम लोग हर चैप्टर खत्म होने पर आपका टेस्ट लेते हैं. बट इस बार जून 24 के लिए हर चैप्टर वाइज टेस्ट संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए. तो हम लोग इसको फेज 2 और फेज 3 बोलकर पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट में कवर अप करेंगे. पार्ट टेस्ट बेसिकली एक एक सब्जेक्ट का 3-3 टेस्ट होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, एंड फुल टेस्ट होता है आपका आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पार्ट टेस्ट.
फुल टेस्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट का 100 मार्क का टेस्ट होता है, पूरा कॉपी रिटन में चेक होता है, कमेंट्स लिख के आपको बताया जाता है कि कहाँ पे क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसे 3 फेजेस है, बट अभी फेज 1 हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं आपके जून 24 के लिए, क्योंकि थोड़ा सा समय यहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्ट करना है और आपको हेल्प करना है बोलकर। बट फेज 2 और 3 में हम लोग फेज 2 को मैं फेज 1 समझा दे रहा हूँ कि 3 पार्ट टेस्ट देंगे। कब होगा वो एग्जाम के 2 महीना पहले होगा, फिर फेज 2 फुल टेस्ट। अदरवाइज बच्चे आप अगर शो शॉर्ट में नहीं आते हो ना, तो आप अलग से भी हमारा ये मॉक टेस्ट संग्राम बोलकर एक सीरीज आता है, उसमें फेज 1 फेज 2 या दोनों आप अलग से भी ले सकते हो। ठीक है, आंसर पेपर्स इवैल्यूएट करके कमेंट्स बताए जाएंगे। रिव्यू सेशन में ना कभी कभी हम लोग ऐड ऑन करते हैं स्ट्रेटजी वर्कशॉप्स, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि क्लास जो करते हो उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, जिससे कि क्लास पूरा समझ में भी आए, आपका फ्रेम ऑफ माइंड बना रहे और आपका रिवीजन का पूरा प्लान क्या हो। मतलब ये स्ट्रेटजी सेशंस वीक बिफोर एग्जाम तक चलते रहता है, ऐसा नहीं कि ये जस्ट एक बार होता है 2 बार होता है। जब मेरा मन करे, जब मुझे आपका नीड असेस होता है, मैं तब भी लेता हूँ, लास्ट तक लेते रहता हूँ, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी अड़चन ना आए। उसमें लाइव Q&A होता है, सो दैट यू कैन एक्सेप्ट, रिफ्यूज और यू कैन क्रिएट अ बेटर स्ट्रेटजी ऑल्सो विथ मी। बट देयर इज अ कैच। इंटरेस्ट यदि आ रहा है अभी तक तो एक कैच है, ये हम लोग हर किसी को देते नहीं। आपको अगर लेने का दिल भी कर रहा है तो मिलेगा कि नहीं, मेरा गारंटी नहीं है। पॉइंट इज, ये बैच है ना बहुत कमिटमेंट मांगता है। बच्चे ना कमिट नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं हम हल्के से पास होना चाहता है। तो फिर आपका जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून, रे सुल्तान चलेगा। बट अगर आप एक बार में चाहते हो अपना जिंदगी का समय बचाना चाहते हो, तो आपको हर दिन का यूटिलाइजेशन करना आना पड़ेगा। फिर वो चू चा कू का की नहीं चलता है। इसलिए देयर इज अ कैच कि एडमिशन इज नॉट गिवन टू एनीवन और एवरीवन। आप आज आ जाओगे और मैं बोलूंगा पैसे दे दो तो पैसे दे दो, शो शॉर्ट बैच ले लो, ऐसा नहीं है यहाँ पर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो लग रहा होगा बहुत फीस मांगेगा, वो बात का चीज है, बट पॉइंट इज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें एक रूल 1 है। अभी जो शेड्यूल बना है वो डिमांड कर रहा है आपका 8 से 10 घंटा आपको मिनिमम पढ़ाई को देना ही पड़ेगा। सो यू नीड टू सी कि आपका ऑफिस टाइमिंग या कॉलेज इतना टाइम देना परमिट करता है कि नहीं करता है, तो फिर अपना समझो। और इस फिर जून में एग्जाम नहीं दे पाओगे ग्रुप 2 का, फिर एक ही ग्रुप देना पड़ेगा। अगर ग्रुप 2 का जून में देना है तो ये समय निकालना पड़ेगा। इस बैच में जो बच्चा आएगा वो स्किप नहीं कर सकता अटेम्प्ट। मतलब एक बार आ गया, बीच में बोले हम स्किप कर देंगे, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग चैलेंज लेते हैं, आपके घर तक घुस जाएंगे कि आपको एग्जाम दिलवा के छोड़ेंगे। मतलब ऐसे दिल का बात, मस्ती का बात बोल रहे हैं, बट इतना प्रेशर नहीं क्रिएट करते बच्चों पर। आपको खुशी खुशी आपसे एग्जाम दिलवाने पर आपका मदद करते हैं। तो यू हैव टू फॉलो द रूटीन ना, नहीं तो ताली तो एक हाथ से बजेगी नहीं। 90% अटेंडेंस इज मैंडेटरी एवरी मंथ इन ऑल द रिव्यू सेशंस एंड स्ट्रेटजी वर्कशॉप। आप आओगे नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। और बीच में छोड़ के आप सेशन में कोई भी बहाना से जा नहीं सकते विदाउट प्रायर नोटिस, अनलेस वेरी इमरजेंसी इज देयर। आपको सेशंस के भी कुछ कुछ होम टास्क दिए जाएंगे, वो भी आपको करने पड़ेंगे और वो करके दिखा के अपडेट करना पड़ेगा। और टाइमली जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट भी देना पड़ेगा। इसमें एक और चीज है कि आप नॉर्मली अपने पढ़ने के लिए ना अपने हिसाब से दूसरे टीचर्स को सिलेक्ट करते हो, बट सारे टीचर्स को लेकर ये शॉर्ट बैच बन नहीं पाता है। तो इसमें कुछ सिलेक्टिव टीचर्स हम आपको प्री सिलेक्ट करके देते हैं। अगर आप अपने टीचर से पढ़ते हो तो हम शॉर्ट बैच ऑफर नहीं कर पाते, तो फिर आपको वन स्टॉप पास सिस्टम में जाना पड़ेगा। वन स्टॉप पास सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हम लोग बाद में तीसरा और दूसरा वीडियो में बात करेंगे। यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर द एंटायर ग्रुप। आप सब्जेक्ट वाइज भी रजिस्टर नहीं कर सकते, ये सिस्टम बोलकर अलग से नहीं मिलता शॉर्ट, आपको पूरा पैकेज लेना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज द थिंग्स विल नॉट वर्क। हमने बहुत अलग अलग तरीके से ना 3 साल से इसके ऊपर ट्रायल एंड एरर किए हैं, अलग अलग चीज को समझा है कि कैसे वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो हमने देखा कि बेस्ट जो है वो बेस्ट रिजल्ट इसी तरीके के सिस्टम पे आ सकता है। अगर आपको ट्रस्ट आता है तभी आपको आना है, नहीं आता है तो नहीं आना है, कोई बात नहीं है। अगर एक अटेम्प्ट बच्चा मिस करता है ना, आपको लगता है ठीक है अगला बार दे देंगे, बट वो 6 महीना जो गया उस 6 महीना का ना कॉस्ट है।
अगर आप बाहर रहते हो तो रहने खाने का कॉस्ट, अगर आप जॉब नहीं करते 6 महीना तो 6 महीने का सैलरी जो फॉरगो हो रहा है उसका लॉस हो रहा है, वो लॉस आपको समझ नहीं आ रहा। तो वो लॉस अगर आप नहीं बचाओगे तो गया, मतलब हर आदमी अपना लॉस बचाता है, बेवकूफ़ी थोड़ी होता है कि भाई लॉस हो रहा है और बोले होने दो कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। श्योर शॉट बैच ऑफ कोर्स फ्री नहीं है बॉस, फ्री नहीं है। आप सोचोगे सेम चीज फ्री पे मिल जाए, बिकॉज द थिंग इज इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स टाइम, वी हैव टू ऑल्सो सी व्हाट अपॉर्चुनिटीज वी आर लूजिंग बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दिस. We really want to help our students because we know only classes are not going to help to the extent of 100%. We really want to go into the footsteps of the students and help them as much as possible. That's why we have created this. There will be some bonus also if say you come ahead with us by filling the form which is given over here, which will be one live session with us in Kolkata. And of course you will have to come. I will announce the date pre-hand. You'll have to come and meet us. कब होगा नहीं होगा. Traveling and stay will be at your own cost. अब आप बोलेंगे ये कैसे होगा? भाई देखो इतना बड़ा कोर्स करो, इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, एंड वंस यू विल कम ना, आपको इतना बड़ा मोटिवेशन मिलेगा ना कि आप मतलब साल भर खींच दोगे उससे. और अगर आप श्योर शॉट में आते हो तो हम आपको सारे टीचर्स से भी इंटरेक्ट करवाएंगे, ऑनलाइन सेशंस बुलाकर आपको मिलवाएंगे आपके टीचर से, सो दैट आइस ब्रेकिंग बहुत अच्छे से आपका हो, आप बहुत बिना हेजिटेशन से उनसे घुल मिल पाए. ध्यान रखिए, दिस सिस्टम ओनली वर्क्स ओनली इफ यू डोंट सरेंडर टू फैमिली इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज. सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप सरेंडर कर देते हो, मेरे से तो नहीं होगा. यू रिमेन कमिटेड विथ अस एंड वी रिमेन कमिटेड विथ यू ऑफ कोर्स, एंड यू विल डू द हार्ड वर्क इन केस योर ग्रास्पिंग पावर इज लो. बहुत बच्चों के साथ होता है कि वो लोगों को ना थोड़ा धीरे समझ में आता है, 1-1.5 घंटे का क्लास उसको 3 घंटा लगता है. तो इन केस दैट हैपन्स, तो आप जैसे अगर मैंने आपको टारगेट दिया कि आज 4 क्लास करना है, तो आपको फिर 4 क्लास करना पड़ेगा. तो यू हैव टू डू दैट हार्ड वर्क बिकॉज यू आर गोइंग टू कॉम्पीट फॉर अ शेड्यूल. ये शेड्यूल हम लोग जो बना के देते हैं, ऐसा बना के देते हैं जैसे आपको रिविजन के लिए इनफ टाइम मिले. तो अगर आप रिविजन के लिए टाइम नहीं बचाओगे तो अल्टीमेटली पास होना मुश्किल हो जाता है. तो रिवीजन के लिए टाइम भी बचाना है और आराम से पढ़ना है, तो संभव नहीं है. तो जब ऐसा केस हो तो आपको कमिट करना पड़ेगा कि यू विल बेसिकली गिव सम एफर्ट. ठीक है, तो अब बताओ इंटरेस्टेड हो आगे चलने के लिए? नहीं तो बाय बाय, सी यू. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम फर्दर. आप अपने रास्ते में अपने रास्ते. अगर इंटरेस्टेड हो तो आगे बढ़ना. ठीक है, तो पॉइंट इज, एक सवाल और आता है, अगर आपके लिए कोई इतना करे क्लासेस के अलावा, आपका शेड्यूल आपको दे दे बना के रेडीमेड एकदम कि आज क्या पढ़ना है, कौन सा क्लास करना है, और आपका सारा मॉनिटरिंग कर दे कि भाई ये शेड्यूल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दे, फिर आपको स्ट्रेटजीज दे दे अलग अलग जिससे कि आप क्लास इफेक्टिवली कर पाओ, रिविजन का प्लान बना दे. रिविजन का भी शेड्यूल आएगा, पूरा डिटेल्ड शेड्यूल. ठीक है, और आपका टेस्ट भी ले ले, उसको इवैल्यूएट करके आपको कमेंट करके दे दे. ठीक है, और आपको ऐसे ग्रुप के साथ जोड़ दे, ऐसे ग्रुप के साथ जोड़ दे जहां पर सारे बच्चे वही चीज पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं. ऑलराइट, क्या लगता है आपको पास हो पाएंगे उसके बाद, कि उसके बाद भी पास नहीं हो पाएंगे? खेल तो कंसिस्टेंसी का है, और कंसिस्टेंसी लाने के लिए तो सारा काम किया जा रहा है. खाली आपके ऊपर छोड़ देने से आज रहेंगे, कल रहेंगे, परसों रहेंगे, तरसों फुस, कुछ भी अलग अट्रैक्शन मिल गया तो फुस. तो फुस नहीं हुआ जाए और कंसिस्टेंट बना रहा जाए, कंसिस्टेंट बने रहने के लिए सिस्टम दिया जाए, तो पास नहीं होगा. मेरे को लगता है कोई भी हिस्से में पास होगा, और ये हमने ऑलरेडी ट्राई करके टेस्ट कर लिया है. ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ट्राई करेंगे. तो वी गिव यू 100% assurance. We need to see whether we'll be able to help you or not. Point is, I can't just say कि आप बस आ जाओ मैं आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता. तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अप्लाई करने के लिए एक असेसमेंट फीस है 499 का. कितना का? 499 का. एक्चुअली असेसमेंट फीस 2499 है, बट अभी 499 किया हुआ है. 499 का जो असेसमेंट फीस है, इसमें हम क्या करते हैं, आपका पूरा प्रिपरेशन को असेस करते हैं कि आप आज तक क्या पढ़ रखे हो और वो सही पढ़ रखे हो कि नहीं पढ़ रखे हो, और आगे आपका प्लान जो बन पा रहा है आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके लाइफ के हिसाब से, आपके कॉलेज ऑफिस के हिसाब से, आपको एक एडवाइस देते कि आप आगे कैसे बढ़ोगे.
और उस एडवाइस के बाद अगर हमें सही लगता है कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं, तब हम आपको श्योर शॉट मिलेंगे। जबरदस्ती आपको ले ही नहीं सकते, आपका फीस भी नहीं रख सकते और आपको हेल्प कर ही नहीं सकते, आई एम टेलिंग यू। तो प्रिपरेशन असेसमेंट फीस लगता है बस 499। तो 499 इज द टोकन विथ विच यू टेक द फर्स्ट स्टेप विथ अस टू कम ऑन बोर्ड विथ अस ऑन श्योर शॉट, बट दैट इज ऑल्सो नॉट गारंटीड। बट 499 का रिटर्न वैल्यू क्या है कि एटलीस्ट आप हमारे साथ आगे नहीं भी गए तो हम आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दे देंगे, पर्सनलाइज्ड। अभी क्या होता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब से आपको जो गाइडेंस मिलता है, बट वो आपके काम करेगा कि नहीं करेगा, आपके हिसाब से क्या काम करेगा वो आपको बता देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो समवे वेरी वैल्यूएबल। ऑलराइट, कि आपको आगे क्या प्लान करना चाहिए। जैसे आपको दोनों ग्रुप सोचना भी चाहिए कि नहीं, सेकंड ग्रुप अभी सोचना चाहिए कि भी नहीं सोचना चाहिए, वो आपके लिए पर्सनल एक गाइडेंस होता है। इवन इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस सिस्टम, यू विल एटलीस्ट गेट द वैल्यू आउट ऑफ दिस 499। एंड अगर आप एलिजिबल हुए तो वी विल आस्क यू टू पे द फीस फॉर द एंटायर सिस्टम एंड क्लासेस एज फॉलोज। तो देखो, नॉर्मली बच्चे क्लासेस तो लेने जाते ही हैं, तो क्लासेस का फीस लगता ही है। विद दैट अगर ये एड ऑन सिस्टम आ रहा है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा फीस आता है। इसमें मॉक टेस्ट भी है, तो अगर आप क्लासेस लेने के बाद अलग से मॉक टेस्ट लेने आते हो तो मॉक टेस्ट का फीस अलग से लगता है। तो क्लासेस और मॉक टेस्ट का फीस इसमें इंक्लूडेड है, प्लस थोड़ा सा और एड ऑन हमने किया हुआ है। तो देखिए, क्लासेस ऑफ 4 पेपर्स का एक कॉम्बो फीस हमने बनाया विच इज एक्चुअली 27,500, बट हमने उसको 26 किया है। और मास्टर शेड्यूल जो आपके लिए मेहनत करके बनाया जाता है उसका एक फीस है। मॉनिटरिंग सिस्टम का एक फीस है जो आपके पीछे जब तक आप एग्जाम नहीं देते तब तक आपके लिए लगा रहता है, ये अटेम्प्ट तक चलता है। स्ट्रेटजी वर्कशॉप्स का फीस है जो आपके एग्जाम अटेम्प्ट तक चलता रहता है। मॉक टेस्ट ऑफ 1 ग्रुप जो आपको दिया जाएगा अभी ग्रुप 2, उसका एक फीस है ना, फेज 2 और फेज 3 का, तो वो आपको दिया जाएगा। कभी कभी अलग अलग कोई चीज लेने से हो सकता है प्राइस आपको वेबसाइट में कुछ हम लोग कभी कभी ऑफर निकालते हैं तो कुछ अलग दिख रहा हो, बट ये जो है ये इसका MRP प्राइस है। और ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर भी जो हम आपको प्रिंट करके आपके घर में कुरियर करते हैं तो उसका भी कॉस्ट है। तो टोटल वर्थ कम्स टू 56,000। यस, इट इज एक्सपेंसिव, बट यू हैव टू कंसिडर कि आपको 6 महीना बचाना है, कि आपको लगता है नहीं छोड़ना यार, इससे चलो हम 6 महीना फिर एग्जाम दे देगा। अगर ऐसा सोच है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर आपका सोच पॉजिटिव है कि आपको लगता है कि नहीं मेरे को पास होना है भाई, कम व्हाट कॉस्ट, ये सब तो एक ही बार में रिकवर हो जाएगा। पहला 6 महीना का सैलरी क्या मिलेगा आप वो सोचो ना, तो उससे ही रिकवर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट मंथ का सैलरी से सारा रिकवर होना है, ठीक है। तो don't fear about all these investments, but point is I don't want to charge this much right now, but I consider that someday I will be charging my students that amount to helping them in real means. all right, otherwise तो जिसको नहीं चाहिए वो क्लासेस से भी अपना काम निकाल सकता है, हो गया तो ठीक, अटेम्प्ट दे के होगा नहीं तो हमारा एक पैकेज फीस हमने बनाया अभी विच इज 35,000 इंक्लूडिंग GST। आपको अलग से कुछ और नहीं देना है, 35,000। 26,000 ऐसे भी क्लास का है, मॉक टेस्ट का अलग से फीस है, तो उसके अलावा जो भी है वो सब 35,000 में इंक्लूडेड है। अ लिटिल बिट प्रीमियम बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू बिहाइंड दिस। You cannot compare this with normal classes. There is some kind of additional effort involved with our team. Lot of efforts are involved. Another team sits for doing this job, so it requires thing. ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है कि यस मुझे जाना है और कि नहीं जाना है। और बात क्या है, फाइनेंस की नहीं होती है, बात होती है कि हम मुझे पास करना है कि नहीं करना है। जब आप CME इंस्टीट्यूट के पास जाते हो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पे कर सकते हो, बार बार एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे एग्जामिनेशन फीस पे करते हो, बार बार एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसका जाने आने का भाड़ा पे करते हो, कई बार एग्ज़ाम दूसरे सिटी में होता है तो वहाँ रहने का खर्चा पे करते हो। जब आप वो सब पे कर सकते हो तो वो सब पे करने के लिए जब फंड आ ही जाते हैं तो यहाँ के लिए अगर फंड आ जाए तो आपको 6 महीना जिंदगी का बचाने मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इधर उधर बहुत जगह लगाते हैं, बट जहां लगाना है वहां नहीं लगाते। ये हमारा एक मेंटालिटी होता है। क्यों? क्योंकि हमें कई बार ये ट्रस्ट नहीं आ रहा होता है कि पता नहीं हम कोप अप कर पाएंगे कि नहीं। बट ये ट्रस्ट तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूं ना अभी आपको कि मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं। आपका भी एक ऑब्लिगेशन इस 35,000 का नहीं, अभी ऑब्लिगेशन 499 का है।
तो ये नहीं तो 499 वाला तो आपको अवेल करना ही चाहिए, बिकॉज फ्रॉम दैट 499 यू विल गेट टू नो वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। आपको एक मिरर में अपना इमेज समझ में आ जाएगा वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद की बात है कि आप हमारे साथ आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट इज जस्ट 499, alright, not 35,000, and this is not 35,000, this is your 6 months, and now you know costing little bit. If you know a little bit, then try to figure out what can be otherwise if I don't go with this route. ठीक है, what can happen? If you're very sure, then please don't come ahead. If you're not sure, then please do come ahead, I assure you. चलो, कुछ बच्चों का और मन को शांत करते हैं। कई बार होते हैं कुछ बच्चे नए होते हैं, पहली बार कर रहे होते हैं, तो मेरे तरफ से एक रिटर्न अश्योरेंस है, मेरे तरफ से एसजीसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि अगर 2 वीक के बाद, ये सिस्टम में आने के 2 वीक के बाद आपको लगा कि मेरे लिए ये नहीं है, ठीक है, या मेरे को ऐसा लगा, दोनों वे है, मेरे को ऐसा लगा कि तेरे लिए ये नहीं है, तो तेरा पैसा तू घर रख, या फिर आपको लग गया, मेरे या आपको दोनों में से किसी को पहले लग गया कि आपके लिए नहीं है या मेरे लिए नहीं है, तो आप अपना पूरा पैसा वापस लेके जा सकते हो। कोई टेंशन नहीं, खत्म, कुछ भी आपका नहीं है। बस 2 वीक का, 6 महीना की जगह 2 वीक तो इन्वेस्ट करके देख ही सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं लगा तो पूरा वापस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, पूरा दे देंगे। अगर आप बोलेंगे कि हमको सिर्फ क्लासेस रख लेना है, हम अपने आप कर लेंगे, तो क्लासेस छोड़ देंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं क्लासेस और मॉक टेस्ट रख लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ देंगे। जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि जो बच्चा इसमें आ जाएगा और कर लेगा ना, आपके माँ बाप मेरे को दुआ देंगे कि यार सतीश सर ने क्या सिस्टम बनाया, मजा आ गया। तो इसके पीछे जो हार्डवर्क हमने किया है वो मैं अभी बयान नहीं कर सकता। एनीवे, आप अगर कोई क्वेश्चन फिर भी है, ठीक है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, और यू कैन आस्क मी ओवर द फोन नंबर ऑफ एसजीसी इंस्टीट्यूट। व्हाट एल्स यू कैन डू इज, एक फॉर्म है यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए एंड उसमें अपनी क्वेरीज डाल दीजिए, सो दैट वी कैन कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू whatever kind of queries you have. तो नाउ द पॉइंट इज हाउ टू प्रोसीड फर्दर। अगर आपको मान लेते हैं आप यहां तक पहुंचे और आपको इंटरेस्ट आया, पूरा चीज में करने में इंटरेस्ट आया, या आप अपने कोई भाई बहन को रेकमेंड करना चाहते हो, कोई दोस्त को रेकमेंड करना चाहते हो, ऐसा कुछ है अगर, तो अब आगे का प्रोसेस क्या है? आगे का प्रोसेस ये है कि मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में एक 499 रुपीज का लिंक दे रहा हूं, ठीक है। कितना रुपए का लिंक? 499 का। आपको वो 499 पे करना है, ऑलराइट, और वेट करना है। हमारे तरफ से एक आपको फॉर्म भेजा जाएगा अगले दिन, नॉट सेम डे, मे बी नेक्स्ट डे हो सकता है, कभी कभी सेम डे भी आ जाए। 499 को पे करना है, और उस 499 को पे करने के बाद आपको वेट करना है। एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरना है, बहुत डिटेल्ड फॉर्म आएगा, उसको हम असेसमेंट फॉर्म बोलते हैं। वो असेसमेंट फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को भरना है बहुत अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। उसके बेस पर हम आपको कॉल करके बताएंगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ सही चल रहा है, हम आपको हेल्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको बता भी देंगे कि आपको आगे कैसे चलना है, ठीक है। तो उसी का ही 499 आपसे मांग रहे हैं, बस दैट्स इट। अगर हमें लगा कि हम आपको हेल्प कर पाएंगे, आप मेरे साथ आओ, तो हम आपसे आगे एनरोलमेंट करवाएंगे। हाउस दिस? हो सकता है आपने पहले ही हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन वाला क्लासेस ले लिया है, तो और आप श्योर शॉर्ट में आना चाहते हो तो आप डिफरेंस फीस दे के भी आ सकते हो। अरे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, there's no टेंशन वाली बात। पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ द टाइम दैट द इंस्टीट्यूट गिव्स फॉर द स्टूडेंट्स, ऑलराइट। तो ओनली थिंग इज जस्ट दिस स्टेप 1, अ स्मॉल स्टेप यू हैव टू टेक टूवर्ड्स अ बिग सक्सेस। दिसंबर के बाद जून, जून के बाद दिसंबर का चक्रव्यूह से बचना है, डिमोटिवेशन से बचना है, परेशानी से बचना है। तो दिस इज द लास्ट चांस। और अब जो अदर देन सीएम इंटर ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वन स्टॉप पास सिस्टम एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये शो शॉर्ट सिस्टम अलग था, वन स्टॉप पास सिस्टम अलग है। तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उनको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। बट
तब तक के लिए मैं चाहता हूं वन स्टॉप पास सिस्टम, यानी कि जो सीएमए इंटर ग्रुप 2 के अलावा जून 24 के अलावा जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने यहां तक वीडियो देखा, आप प्लीज एक और फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए फॉर वन स्टॉप पास सिस्टम। हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है, और उस ग्रुप में अलग से एक सेशन बुलाया जाएगा और उसको आप अटेंड करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि वन स्टॉप पास सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये ग्रुप में ऐड होना जरूरी है। तो 2 फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में देना है, एक ये वाला पेमेंट लिंक, 2 लिंक, 2 चीज डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक है ये पेमेंट लिंक और एक है ये वन स्टॉप पास सिस्टम का फॉर्म। तो जिसके लिए जो लागू है आप बढ़ो आगे। अरे भैया 15 साल से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, इंटेंशन एक ही है, सीएमए बना के छोड़ेंगे, ठीक है, और बना के छोड़ेंगे और मेहनत करेंगे आपके लिए। ऑलराइट, आप अकेले नहीं पढ़ो, है ना। जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना है तो ऐसा क्यों होगा कि सिर्फ खाली वीडियो बना के दे दिया जाएगा, आपके लिए मिल के लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट, ओके। तो ये एसजेसी का नंबर है, अगर आप कभी भी कोई और तरीके से किसी भी और चीज़ के लिए बात करना चाहते हैं तो यू शुड सेव दिस नंबर एंड कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, होप सो मज़ा आया होगा। चलो, नहीं भी आगे बढ़ना तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा यही बता देना वीडियो के कमेंट में। ऑलराइट, आई विल वेट एंड रीड फ्रॉम यू। वीडियो लाइक ही कर देना। ऑलराइट, कोई बात नहीं है, साथ में बने तो रहना यूट्यूब पे कम से कम। ओके, bye bye, all the best, and I'll see you inside the short batch.